हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट यूनिट नंबर 10, ठीक है, जो है हमारी मोटिवेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने हमारी जो फर्स्ट 2 वीडियोस थी उसमें पढ़ा मोटिवेशन क्या होता है और क्या क्या मोटिवेटर्स है जिसके थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। एक ये थ्योरी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है। सो मास्लो आइडेंटिफाई ह्यूमन नीड्स इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरी। मास्लो ने ह्यूमन नीड्स को, जो भी ह्यूमन की नीड्स है उसको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है हमारी साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है? बेसिक एंड प्राइमरी नीड रिक्वायर फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस आर साइकोलॉजिकल नीड। दे आर रिक्वायर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन लाइफ। दे नीड आर These needs are identified to the human organ in the body. They are finite need. They must be satisfied repetitively until human being die. They are not associated with money alone. मास्लो नीड हायरार्की कहती है कि इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज कहती है साइकोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या कहती है? ये कहती है कि भाई जो बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन की बीइंग की, सबसे पहले उस बेसिक नीड को फुलफिल किया जाए। रोटी कपड़ा मकान, यही हर किसी पर्सन की क्या होती है? बेसिक नीड होती है। सबसे पहले अगर ये नीड फुलफिल हो रही है तो उसके बाद वो किसी और नीड के बारे में सोचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? दे आर हंगर, थर्स्ट, स्लीप, शेल्टर एंड अदर बॉडीली नीड्स. The proposition related to the basic need is that they are primarily motivated to any individual, and once they are satisfied, they no longer motivate. The next level need becomes important for satisfaction until the basic need is fulfilled. तो यानी कि जब ये बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है किसी भी पर्सन की, उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो रही है, यानी कि एक पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको उतनी सैलरी मिल रही है कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है। वो इम्प्लॉयज़ इतना अच्छा है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी उस एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखना चाहती है, वो भी उसी को वो बेसिक नीड्स लालच देती है कि भाई तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, हम तुम्हें इतने सैलरी दे देंगे जिससे कि तुम्हारी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल हो जाएगी। क्या वो मोटिवेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है। अब उसकी नीड जो है वो बढ़ चुकी है। जब किसी पर्सन की एक बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ ये मेरी लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम तक मेरी ये नीड फुलफिल होती रहेगी इस काम से, तो क्या कोई और पर्सन उसको उस सेम चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकता है? नहीं। जब एक पर्सन की बेसिक नीड फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो उसकी जो नीड है वो और अराइज हो जाती है। उसके बाद आती है सेकंड नीड। सेकंड नीड क्या है? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड कहती है इंडिविजुअल सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल डेंजर, इकोनॉमिक डिप्रिवेशंस एंड इमोशनल थ्रेट फ्रॉम अदर बीइंग्स एंड एनिमल्स. आफ्टर इंडिविजुअल सीक्स टू सेटिस्फाई फेयरली the security need, they do not motivate him. In order to motivate employees, organization provide health and accident insurance, housing loan, etc. अब क्या होता है, एक पर्सन की जो है बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद उसकी नेक्स्ट नीड अराइज होती है कि भाई उसके बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिले, ठीक है, उनका पूरी फैमिली का इंश्योरेंस हो, उनके पास एक अच्छा रहने के लिए घर हो। तो ये सारी जो है सेफ्टी नीड्स में आ जाती है। उसके बाद पर्सन जो है इन नीड्स की तरफ भागता है कि भाई मेरे पास एक मकान होना चाहिए रहने के लिए, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी थर्ड नीड। जब एक पर्सन की सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाती है तो वो सेफ्टी नीड के पीछे नहीं भागता, कोई और उसको सेफ्टी नीड प्रोवाइड करता है तो उसके पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसकी वो नीड फुलफिल हो रही है। अब उसकी नेक्स्ट नीड अराइज हो चुकी है, वो नीड है सोशल नीड। अब सोशल नीड क्या कहती है इसकी? बेसिकली इंडिविजुअल इज अ सोशल बीइंग. He can't live in isolation and silence. Thus, he intends to establish relationship with other human beings and sometimes wish to rear animals. Social needs emerges from the basic urge of individual to make friendship, desire to be accepted by others, and seek affections. These needs are secondary in nature. The proposition related to social need are that these needs are satisfied with other in the society. They are substantially infinite and exist until the end of the human life.
तो उसके बाद जो थर्ड नीड अराइज होती है वो होती है सोशल नीड, कि हमें हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए, हमारे आसपास लोग चाहिए जो हमें जाने समझे, हमारी बातों को सुने, जिसके साथ हम अपने थॉट्स को शेयर कर सके, जिसको किस तरीके से हम लिंक करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास इनफॉर्मल इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ को कहती है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है और किसी से बात नहीं करनी, तुम्हारे ऊपर 24 घंटे निगरानी है, किसी से बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या वो सेटिस्फाई होगा, क्या उस काम को करेगा? वो चाहेगा मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करूं जहाँ पे निगरानी ना हो, जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से काम कर सकूं, लोगों से बातचीत कर सकूं, बोल सकूं, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकूं। तो ये होती है हमारी सोशल नीड। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है कि वो आपस में अपनी सोसाइटी में लोगों से बातचीत करे, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करे, दोस्त बनाए। उसके बाद आती है, इसमें और कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, encouraging working in team and provide scope for interpersonal communication, interpersonal relationship and interpersonal understanding of to motivate employees। तो यही कहा गया है कि किस तरीके से इस सोशल नीड को हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंबाइन करते हैं। ये कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर काम करें, ठीक है, इनकरेज करे, किसको? टीम वर्किंग को इनकरेज करे, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, ये सारी चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ चाहता है। जब फर्स्ट नीड पूरी हो गई, बेसिक नीड, सेकंड नीड पूरी हो रही है, सिक्योरिटी नीड, थर्ड नीड पूरी हो रही है, सोशल नीड, उसके बाद जो नेक्स्ट नीड अराइज हो रही है वो है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या कहती है? मास्लो बिलीव दैट पीपल सीक ग्रोथ, they have natural desire to be identified and respected by others. This instinct is called as esteem. Esteem needs are associated with self-esteem and esteem from others. The need for power, self-respect, autonomy, self-confidence, achievement, recognition of competition, knowledge, desire to have freedom, status and secure attention of others, appreciation are some of the esteem need individual wishes to satisfy. एस्टीम नीड क्या होता है? हर कोई चाहता है कि उसकी ये स्टार्टिंग के जो 3 नीड्स पूरी होने के बाद वो चाहता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अचीवमेंट हो, रिकॉग्निशंस हो, ठीक है, फ्रीडम हो। मास्लो आइडेंटिफाई देम एज अ हायर ऑर्डर नीड, यानी कि ऊपर की जो हमने 3 नीड पढ़ी है वो है लोअर ऑर्डर नीड, और ये जो लास्ट की 2 नीड्स है ये अब आनी स्टार्ट हो गई है हायर ऑर्डर नीड्स में, ठीक है। The nature of esteem need is that they are dormant until basic security and social need are fairly satisfied. एस्टीम नीड कब अराइज होती है? जब किसी एक पर्सन की लोअर नीड यानी कि बेसिक नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, प्रॉपरली उनसे सेटिस्फाई है, तो एस्टीम नीड अराइज होती है। वो चाहते हैं कि रिकॉग्निशन हो, वो चाहते हैं एक पहचान हो, एक पावर हो, सोसाइटी में दबदबा हो उसका। Satisfaction of esteem need produces a feeling of self-confidence, strength, capabilities and adequacy in the individual, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट नीड। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी की लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन is transformation of perception and dream into reality. Individuals have inner potential to do something different from others. Realizing the full inner potential, one wish to become what he is capable of becoming. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है जब एक पर्सन की किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर होती है, उस चीज़ को अचीव कर लेता है, जो भी वो अपनी लाइफ में चाहता है उसकी हर एक चीज़ पूरी हो रही है, ठीक है, हर एक चीज़, हर एक डिज़ायर उसकी पूरी हो रही है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसके आगे इसको कुछ नहीं चाहिए भाई, जो चाहिए वो मिल चुका है, उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो रखी है, उसकी सिक्योरिटी नीड फुलफिल हो रखी है, ठीक है, जितनी भी उसकी नीड्स है वो सारी फुलफिल है, उसको अब और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद है द फॉलोइंग proposition are made about the motivations of individual based on the Maslow need hierarchy, Maslow's hierarchy of need। हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं इन नीड हायरार्की को पढ़ने के बाद। क्या पॉइंट्स है, इनसे हमें क्या पता चलता है? 5 नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू लोअर ऑर्डर नीड एंड हायर ऑर्डर नीड। हमने 5 नीड्स को पढ़ा। इन 5 नीड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लोअर ऑर्डर नीड और हायर ऑर्डर नीड। While psychological safety and security needs come under the lower order need,
esteem and self-actualization needs come under the higher order needs. Lower order needs are satisfied externally and higher needs are satisfied internally. यानी कि लोअर ऑर्डर नीड्स क्या होता है, जो एक्सटर्नली कोई सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हायर नीड्स को कोई एक्सटर्नल पर्सन सेटिस्फाई नहीं कर सकता. ये तो इंटरनल फीलिंग होती है जो एक पर्सन खुद सेटिस्फाई करता है. उसके बाद आता है इंडिविजुअल स्टार्ट सेटिस्फाइंग लोअर ऑर्डर नीड फर्स्ट एंड प्रोसीड टू सेटिस्फाई हायर ऑर्डर नीड लेटर. कोई ऐसा नहीं होगा कि जो पहले तो हायर ऑर्डर नीड को फुलफिल करेगा उसके बाद लोअर. कैसे करेगा? सबसे पहले तो लोअर ऑर्डर नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, सेफ्टी, बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एक पर्सन के पास है, उन सारी चीज़ों से सेटिस्फाई है, तभी तो वो आगे सोचेगा. नो नीड इज फुल्ली सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल. अ नीड सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड नो लॉन्गर मोटिवेट्स. यानी कि ऐसी कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जिसकी हर एक नीड सेटिस्फाई हो चुकी है. अगर एक चीज़ अचीव कर लेता है तो उसकी नेक्स्ट नीड अराइज हो जाती है. वो चीज़ भी अचीव हो जाती है तो उसके आगे सोचता है कि मुझे ये मिल जाए. इस तरीके से किसी पर्सन की कोई नीड फुलफिल ही नहीं हो पाती लाइफ टाइम में. वो सोचता है मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए. जब किसी एक पर्सन की एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उस नीड्स के बारे में नहीं सोचता, वो हायर ऑर्डर नीड के बारे में सोचेगा. अ नीड व्हेन सब्सटेंशियली सेटिस्फाई प्रोड्यूसेस सेटिस्फैक्शन एंड इट बिकम डोरमेंट मीन्स नॉट एक्टिव. यानी कि जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बारे में नहीं सोचता, वो नेक्स्ट लेवल नीड के बारे में सोचता है. उसकी नेक्स्ट लेवल नीड जो है वो एक्टिव हो जाती है. सो इंडिविजुअल इज कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई अनसेटिस्फाइड नीड. यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा सकता है उस नीड के लिए जो वो सेटिस्फाई करना चाहता है, जो अभी तक उसकी सेटिस्फाई नहीं हुई है. सो मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस कंसेप्ट. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इन सारे पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा. आई होप कि आपको समझ में आ चुके हैं. अभी भी कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. इसके आने वाले जो भी और टॉपिक्स हैं उनके वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल जाए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.